फ्रेंड्स, मैं सची श्रीवास्तव आपका यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद कर रही हूँ आप सबको मेरी क्लासेस बहुत पसंद आ रही होंगी। ये क्लासेस चल रही हैं फॉर सी टेट, यूपी टेट, KVS, DSSB। जहाँ भी आप जिस भी टीचिंग एग्ज़ाम में बैठेंगे ये सब टॉपिक कॉमन टॉपिक हैं, ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये सब के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के बारे में बताया है कि एक बच्चे का या एक इंसान का नैतिक कैसे होता है, मोरलिटी पे बात करी है। आज हम उस पर बात करेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या बताया। लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे ये जीन पियाजे के शिष्य थे। ये जीन पियाजे के शिष्य थे और ये जगह जगह जाते थे, कुछ छोटी स्टोरी सुनाते थे और उस स्टोरी को ऐसे पॉइंट पे लाके रोकते थे जहाँ पे आप ये सोचने पे मजबूर हो कि मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। मतलब दोनों चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगेंगी, लेकिन आप इस डिसाइड करने का सोचेंगे कि इधर जाऊँ। ये जो डिसाइड करने का एक जो पॉइंट छोड़ते थे उसे बोलते हैं नैतिक दुविधा, यानी कि मोरल डायलेमा। जैसे कि आपके पास ऐसा समझे आप कि आप घर से निकलते हैं, ठीक है, आप घर से निकले और अब रास्ते में कहीं पर एक एक्सीडेंट हो गया और हो सकता है वो आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। तो आपको जो एक्सीडेंट हुआ, जो व्यक्ति आपकी गाड़ी से के द्वारा एक्सीडेंट हुआ जिस व्यक्ति का, उसको बचाना और आपका उसी समय इंटरव्यू है जो उसमें आपको जॉब मिले। तो ये पॉइंट आपको नैतिकता कहती है कि अपने जो जो आदमी एक्सीडेंट हुआ है, जो मरने वाला है, उसको बचाए कि जॉब आपकी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपका फाइनेंशियली आप इतने वीक हैं कि आपके लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जॉब का मौका अगर छूट गया तो हो सकता है मुझे आपको जॉब ना मिले। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है कि मुझे जॉब के लिए जाना चाहिए या इस व्यक्ति को बचाने के लिए जाना चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो ये जो डायलेमा है, जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे अब ये बालक, ये बच्चा, ये इंसान सोचने के लिए मजबूर हो रहा है कि मुझे किधर जाना चाहिए, मुझे इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए, वो पॉइंट कहलाता है नैतिक दुविधा। वो टाइम जिस समय आपको डिसाइड करना मुश्किल हो कि आपको ये काम करना चाहिए या ये करना चाहिए, आपको ये चाहिए या ये चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको सिमिलरली लगे कि हमें दोनों चीज़ें इक्वली बराबर पसंद है या बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आपको कोई एक पॉइंट ऐसा सोच के एक तरफ जाना पड़ेगा, वो वही डिसीजन लेना। जो डिसीजन लेने के लिए जो नैतिक दुविधा, जो आप अपने तर्क रीजनिंग करते हैं, उसे नैतिक तर्कणा कहते हैं। मतलब कि अब बालक और उस नैतिक तर्क से जो निर्णय लेता है वो नैतिक निर्णय कहलाता है। जैसे कि आपको ये पॉइंट है, ठीक है, आपको इधर जाना है कि इधर जाना, जो इस समय आप ये सोच रहे हैं कि मुझे इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, ये है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा जिसको मोरल डायलेमा बोलते हैं। ये है नैतिक दुविधा। और जो आपने डिसाइड करने में, सोचने में अपना दिमाग लगाया, वो है नैतिक रीजनिंग, नैतिक तर्कण। नैतिक तर्कण मतलब आप अपना रीजनिंग कर रहे हैं, तर्कण कर रहे हैं कि आप कैसे किसी चीज को पा सकते हैं। और जो डिसीजन लिया आपने कि नहीं मुझे अपनी जॉब के लिए जाना चाहिए या इंसान को बचाने के लिए, जो अगर मान लीजिए आपने हॉस्पिटल ले गए बच्चे को, तो यानी कि आप नैतिक निर्णय पे पहुंच गए। नैतिक निर्णय मतलब आपने एक निर्णय लिया, वो नैतिक निर्णय कहलाएगा। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे वो ऐसे जाते थे जगह जगह पर, छोटी छोटी स्टोरियां सुनाते थे और ऐसी जगह पर उस स्टोरी को रोकते थे कि आप नैतिक दुविधा में छोड़ देते थे और उसके बाद उस डिसीजन को जानने की कोशिश करते थे। एक उनकी फेमस स्टोरी है जिसके बारे में
आपने हो सकता है पहले भी सुना हो, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। एक हिंज नाम का व्यक्ति था, जो हिंज नाम का व्यक्ति, कहानी उन्होंने कहीं सुनाई, उन्होंने उसमें था कि हिंज नाम का व्यक्ति था, उसके जो है उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, उसे कैंसर हो गया था। उसकी पत्नी को कैंसर हो गया था। उसकी कैंसर के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, उसको दवा लेनी थी। तो एक व्यक्ति था वो जो कैंसर की दवा बनाता था, लेकिन वो अकेला व्यक्ति था जो उसकी कैंसर की दवा बनाता था, और उसको लेने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते थे। तो जो आप मान लो कि 1,00,000 रुपए चाहिए थे, एक छोटी सी मैं वो बता रही हूँ, तो वो पैसे जो चाहिए थे उसे अपनी बीवी को बचाने के लिए, अपनी वाइफ को बचाने के लिए, उसके लिए वो बहुत मेहनत किया, बहुत पैसे बचाया, लेकिन वो पूरे पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया। और अपने जब दुकानदार के पास गया कि मुझे जो है आप दवा के पैसे दे, ये इतने पैसे ले लो, या तो आप मुझे इतने में ये दवा दे दो, या फिर मैं बाद में आपको ये पैसे चुकाता रहूँगा, आप मुझे दवा दे दो। तो दुकानदार देने से मना कर देता है। तो फिर वो जाता है, दवा को चोरी कर लेता है। तो मतलब ऐसे वो चोरी करके अपनी बीवी को ले आके देता है, तो उसको जेल हो जाती है। तो इसमें ये आपको उसको ऐसी जगह पर छोड़ देते हैं कि अब बालक, अब उस व्यक्ति को अपनी बीवी को बचाने के लिए दुकान से चोरी करना सही था, या उसकी बीवी हो सकता है कैंसर से पीड़ित तो मर ही जाना था, तो उसको दुकान से चोरी नहीं करना चाहिए था। इस तरह की दुविधा में हिंज छोड़ दिया करते थे, लॉरेंस कोलबर्ग छोड़ दिया करते थे कि अब बालक इसमें अपना दिमाग लगाए कि वो कैसे 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 अपने दिमाग का यूज़ करता है, क्या डिसीजन देता है। तो ऐसे जब वो स्टोरी सुनाते थे, जब वो छोड़ते थे, तो उन्हें एक टाइम वो ये देखते थे कि जिस उम्र में बालक है वो अपने हिसाब से तर्क देता है। यानी कि उन्होंने तीन अवस्थाएं बताई कि बालक की जो 3 अवस्थाएं हैं, उसमें बालक जब भी कोई जिस अवस्था में बालक रहता है वो उस हिसाब से डिसीजन देता है। जैसे अगर आप छोटे बच्चे से कोई चीज़ कहेंगे तो उसका नैतिकता अलग है, उसकी विचारधारा अलग है, और एक बड़े लोगों से कहेंगे तो उसकी चीज़ें अलग है, उनकी समझ अलग है, उनकी सही गलत की समझ अलग है। तो उन्होंने इसको 3 स्तर पे बांटा। जैसे पहली अवस्था है प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर। प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर। लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग। ये जो अवस्था है ये 4 से 10 साल तक की अवस्था में होता है। मतलब एक बालक 4 से 10 साल की अवस्था में इस तरह से अपनी नैतिकता को डिफाइन करता है, अपनी सोच को ऐसे बनाता है, अपने मानक जो उसके हैं, जो नियम बनाए हैं उसने, जो स्टैंडर्ड है सही गलत का दूसरों के प्रति, वो इस तरह से होता है। वो 4 से 10 साल की उम्र का बालक इस तरह से तय करता है। इसमें क्या होता है कि बालक का जो अच्छा सही का बुरा का व्यवहार है उसका परिणाम कैसा मिलेगा, इस हिसाब से अपना मतलब डिसाइड करता है कि उसे जैसे जो गलती कर रहा है या जो सही काम करेगा उसका रिजल्ट उसे क्या मिलेगा। इस तरह से वो करता है कि अपनी जो स्टैंडर्ड्स डिसाइड करता है वो इसी तरह से करता है। पहला इसमें इसके भी अंदर भी 2 हेडिंग है, 2 टॉपिक है। पहला है कि बालक क्या है कि अब दंड एवं अधिकारिता उन्मुख, यानी कि
पनिशमेंट एंड ओबिडेंट, मतलब जैसे बालक को क्या है कि वो दंड से बचना चाहता है, यानी पनिशमेंट से बचना चाहता है। बालक चाहता है कि मुझे पनिशमेंट ना मिले, मैं वो काम करूँगा, आज्ञाकारी बनूंगा अपने फैमिली का या अपने स्कूल में टीचर का। उन्हें स्कूल जो 4 साल से 10 साल के बच्चे होते हैं ना, इनके अंदर बालक में हमेशा ऐसा होता है कि उन्हें इनका ये रहता है कि हम अपने टीचर के आज्ञाकारी बने, मुझे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो इस तरह से दंड आज्ञाकारिता उन्मुखता। दंड आज्ञाकारिता उन्मुखता, इसमें बालक ऐसे काम को करना पसंद करता है जिससे उसको दंड ना मिले। वो हमेशा अपने मोटिवेट रहता है। उसे क्या है कि उसके माता पिता उसको शिक्षक या जो घर के बड़े हैं उनसे वो मतलब हमेशा सम्मान पाना चाहता है, तो इसलिए हमेशा ऐसे काम करता है जो उनके पेरेंट्स, उनके शिक्षक को अच्छा लगे। इसलिए वो हमेशा किसी भी बच्चे को मतलब किसी भी काम को बड़े मन से करना पसंद करते हैं और ऐसे गलत काम करना कम करते हैं जिससे उनको पनिशमेंट मिले। ऐसी जगह पे जैसे बालक जो हिंज की स्टोरी सुनाई कोहलबर्ग ने, तो बालक ऐसी जगह पे क्या करेगा, इस उम्र में उसकी नैतिक आधार, नैतिक स्टैंडर्ड अलग होंगे, मोरल स्टैंडर्ड अलग होंगे। कि हो सकता है बालक कहे कि हिंज को चोरी नहीं करना चाहिए था क्योंकि चोरी करना बुरी बात होती है। इस समय बालक ऐसा कह सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी में है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। उन्मुखता 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 मतलब अब बालक क्या है, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता मतलब इंस्ट्रूमेंटल रिलीविज्म, मतलब कि बालक को अब बालक जो है ना, जैसा अब इस जगह पे बालक का है कि आप जैसा मेरे लिए करोगे मैं आपके लिए वैसा करूंगा। मतलब टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक का मामला चलता है कि आप अगर मुझे साथ अच्छा करोगे तो मैं आपके साथ अच्छा करूंगा, आप मेरे साथ बुरा करोगे तो मैं भी आपके साथ बुरा करूंगा। बालक इस तरह से अब चीजों को लेता है। यानी हो सकता है बालक हिंज की स्टोरी में कहता कि आपने औषधि नहीं दी, मेरी बीवी मर जाएगी, तो मैं चोरी करूंगा, या मैं तभी ये काम करूंगा जब आप मेरे लिए ये काम मेरे लिए करो। जैसे बच्चा जब क्लास में होता है तो कुछ खाने पीने की चीजें होती है ना, बच्चे में अक्सर होता है कि शेयरिंग का, लेकिन अगर आप मुझे अपनी चीजें शेयर नहीं करोगे तो मैं आपको अपनी चीजें नहीं शेयर करूंगा। ऐसा इस उम्र में बालक करते हैं, ऐसा लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दूसरी रीडिंग बताई, रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर।
नैतिक तंगड़ा के का स्तर, इसमें अब बालक को जो है वो 10 से 13 साल की उम्र में बालक अब इसमें करेगा। आज के लिए क्लास बस इतनी ही, मैं यही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की हेडिंग्स के लिए साथ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।